यार बच्चे कहाँ गए हैं? अगर कोई काम पूरा हो गया, देखो एक तो है तो प्रेजेंट लगेगा, और कोई काम अगर पूरा हो गया है, बच्चों के जाने का काम पूरा हो गया, तो किस में बनेगा? प्रेजेंट में। अब सबसे पहले क्योंकि सवाल है तो डब्ल्यू एच वर्ड, कहाँ कहाँ को हम कहते हैं वेयर। बच्चे तो हैव, बच्चों को हम कहते हैं चिल्ड्रन, सो वेयर हैव चिल्ड्रन। जाने को गो, जिसका थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते करते हम पहुंच चुके हैं डे 4 पर, जहां हम फिर से 25 सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं। ये 25 सेंटेंस किसी ना किसी टेंस में होंगे। तो सबसे पहले इन हिंदी के सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे कि इन्हें कौन से टेंस में बनाया जा सकता है, साथ ही साथ उन्हें हम ट्रांसलेट भी करेंगे। इस वीडियो से एक और फायदा है, आपको बहुत सारे इंग्लिश के नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो सीरीज को फॉलो करिए। हर दिन हम एक ऐसा वीडियो लेकर आते हैं जिसे आपकी इंग्लिश और ज्यादा इंप्रूव हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन का बिल्कुल सही तरीका। सबसे पहले जो सेंटेंस है दोस्तों, कि क्या तुम खाना बना रहे हो। सबसे पहले समझो, हो का मतलब होता है प्रेजेंट और रहे का मतलब होता है कंटिन्यू। अगर कोई काम दोस्तों जारी है तो उसको कंटिन्यूअस में बनाते हैं। पहले जारी था, कर रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस, कर रहा है तो प्रेजेंट में, और कर रहा होगा तो फ्यूचर में। अब यहाँ पे है और हो आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और हम सभी को पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर का हेल्पिंग वर्ब रखते हैं और वर्ब में लगाते हैं आईएनजी। इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपकी इंग्लिश डबल डबल लेवल पे पहुंच चुकी होगी। क्या तुम खाना बना रहे हो? दोस्तों, अब ये सवाल भी है, सवाल है तो हम हेल्पिंग वर्ब को कहां रखते हैं? पहले रखते हैं। सो आर यू, अब बनाने को हम कहते हैं कुक, सो आर यू कुकिंग, क्या खाना, खाने को हम कहते हैं फूड। और अगर आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगता है, टेंस में अगर आपको दिक्कत है, तो हमारा 60 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्री में अवेलेबल है। आप इस कोर्स को डे बाय डे फॉलो करिए, डे 1 से शुरू करिए और धीरे 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 अपने इंग्लिश के लेवल को और ज्यादा इंप्रूव करिए। और जिनको टेंस पहले से आती है उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है प्रैक्टिस करने के लिए। सो नेक्स्ट है, हम सभी विद्यालय गए थे का मतलब सीधा सीधा आ गया पास्ट, और गए मतलब कि अगर कोई काम एक बार दो बार हुआ पास्ट में तो हम उसे रखते हैं सिंपल में। ठीक है, तो हो गया पास्ट सिंपल, जहां वर्ब होता है सेकंड फॉर्म और किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है अगर वाक्य हमारा पॉजिटिव है। जब नेगेटिव बनाते हैं तब हम लगाते हैं डिड। ठीक है, सो हम सभी का मतलब वी, और सभी के लिए वर्ड लगाते हैं ऑल। वी ऑल कहां गए थे? गए थे, जाने को गो कहते हैं जिसका सेकेंड फॉर्म है वेंट। कहां गए थे? टू स्कूल, सो वी ऑल वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट है, तुम यहां बैठोगे, बात भविष्य की कर रहे हैं तो हो गया फ्यूचर। कौन बैठेगा? तुम। ठीक है, तुम यहां बैठोगे तो फ्यूचर का सिंपल। ठीक है, तुम यहां बैठोगे, यू विल, अब बैठने को सिट। ठीक है, फ्यूचर सिंपल का क्या है? आपको विल शैल लगाना है और वर्ब का पहला फॉर्म। सो यू विल सिट, और यहां के लिए वर्ड है हियर। मैंने उसे फोन किया था, पास्ट, और काम पूरा हो गया तो हम किस में रखेंगे? पास्ट के सिंपल में, वर्ब का वही सेकेंड फॉर्म। किसने? मैंने, आई। फोन करने को फोन भी कहते हैं, या फिर जो नॉर्मल भाषा है उसमें हम कहते हैं कॉल। तो आई कॉल, कॉल का सेकेंड फॉर्म होता है कॉल्ड हिम। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब आप कॉल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इसका एक और मतलब होता है बुलाना। तो मैंने उसे बुलाया था, आई कॉल्ड हिम। मैंने उसे फोन किया था, आई कॉल्ड हिम। ये दोनों एक जगह पर फंसते हैं, तो इसलिए ज्यादा बेहतर है आपको कौन सा वर्ड लगाना चाहिए? फोन। हालांकि इस वर्ड का ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सही इंग्लिश अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो आई फोन्ड हिम का इस्तेमाल करिए। ठीक है, फिर तुम वहां नहीं रुकोगे, रुकोगे का मतलब भविष्य, और भविष्य का क्या है? फ्यूचर का सिंपल। सो तुम का मतलब यू विल, और नहीं है तो हम लगाएंगे नॉट, और रुकने को स्टे। ठीक है, देखिए दोस्तों, रुकने के दो मतलब है, एक होता है स्टॉप और दूसरा होता है स्टे। स्टॉप का मतलब किसी को जब आप ताकत से रोकते हो, जैसे कोई चीज मेरी तरफ आ रही है मैंने उसको रोक दिया, ये है स्टॉप। स्टे का मतलब होता है कहीं रुकना, किसी जगह पर। ठीक है, जैसे कि आई स्टेड एट माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त के घर पर रुका था। ठीक है, वो रुकना अलग है, वो स्टॉप करना अलग है। ठीक है, सो यू विल नॉट स्टे
और वहां के लिए वर्ड इस्तेमाल है देयर, ठीक है, तो तुम वहां नहीं रुकोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां तो हमने टेंस भी लिख दिया है, और ज्यादा आसान हो जाएगा और जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। उसे संदेश नहीं मिला था, कौन सा है, पास्ट सिंपल। वैसे तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगना चाहिए, लेकिन यहाँ है नहीं, और नहीं आता है तब हम लगाते हैं डिड नॉट, और वर्ब हो जाता है फर्स्ट फॉर्म में। याद रखना जब डिड आएगा तो वर्ब कौन से फॉर्म पे, फर्स्ट फॉर्म पे। और यही गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। उसे संदेश नहीं मिला था तो ही डिड नॉट, मिलने को कहते हैं गेट, क्या नहीं मिला था, संदेश। संदेश को हम कहते हैं मैसेज, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है, यहां पर ई आई, कई लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और यहां पे लगा देते हैं ए का मतलब होता है मसाज, ठीक है ना, मसाज नहीं चाहिए, मैसेज चाहिए। फिर क्या मैंने तुम्हें तंग किया, ये भी पास्ट सिंपल, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्योंकि सवाल है तो हमें डिड लगाना पड़ेगा, और वर्ब कौन सा फॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। सवाल है तो हम हेल्पिंग वर्ब को कहां लगाते हैं, डिड आई, तंग करने को होता है अनॉय करना। सो डिड आई अनॉय, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया क्योंकि डिड लगा है, डिड आई अनॉय तुम्हें, तुम्हें का मतलब यू। उसका भाई कभी झूठ नहीं बोलता है का मतलब प्रेजेंट, और ताती हम लगाते हैं सिंपल में। सो उसका भाई मतलब कि हिज ब्रदर। अब क्योंकि नहीं आया है तो नहीं है तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए डज या फिर डू। अब क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें क्या लगाना चाहिए, डज, ठीक है। मैं बता दूं जितने सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उसके साथ एस वाले हेल्पिंग वर्ब या एस वाले वर्ब्स लगते हैं, चाहे इज हो, वॉज हो, डज हैज है, जिसके लास्ट में एस आता है ना वो एक व्यक्तियों के लिए लगाया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। तो हिज ब्रदर यहाँ पे हम लगाएंगे डज नॉट, हिज ब्रदर डज नॉट। बोलने को हम कहते हैं टेल, और यहां लगाएंगे लाई, ठीक। क्या आज भारत मैच जीतेगा, ये एक्चुअल में मैच होना चाहिए था, तो क्या आज भारत मैच जीतेगा हो गया फ्यूचर का सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं विल, और वर्ब का पहला फॉर्म। सो क्या आज भारत, क्योंकि सवाल पूछ रहा है तो विल को पहले लगाएंगे। सो विल किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया, विल इंडिया। जीतने को कहते हैं विन, मैच, और आज को कहेंगे टुडे, ठीक है। दोस्तों एक चीज को, एक मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है, इसे आप बीच में कभी भी नहीं लगाएंगे। टुडे, टुमारो, जो भी समय वाला होता है, ठीक है, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, द प्रीवियस डे, इनको आप कोशिश करिए लास्ट में लगाने का या फिर सबसे पहले का, ठीक है। लेकिन सबसे बेहतर जो माना जाता है वो होता है लास्ट में, टाइम को हमेशा लास्ट में लगाया जाता है, ठीक। वर्षा नहीं हो रही है का मतलब प्रेजेंट, और रही का मतलब कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, और इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक। सो वर्षा नहीं हो रही है, अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट लगाना पड़ता है क्योंकि वर्षा और वर्षा होना दोनों का एक ही वर्ड है रेन, इसलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं इट, उसके साथ लगेगा इज नॉट, और बारिश होने को रेन कहते हैं, और इसमें लगाना पड़ेगा आईएनजी, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस में आईएनजी ही लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीन ठीक से काम कर रही है, ठीक है का मतलब प्रेजेंट, और रहा के लिए हम लगाते हैं कंटिन्यूअस, वही इज, एम, आर, और उसके साथ में वर्ब का आईएनजी, ठीक है। किसके बारे में बात करें हम लोग, मशीन, तो ये हो गया हमारे लिए मशीन। हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, क्योंकि एक है तो मशीन इज, काम करने को वर्क जिसमें लगाएंगे आईएनजी, मशीन इज वर्किंग, ठीक से, ठीक से को हम कहते हैं प्रॉपरली। दोस्तों आप अगर टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो मेरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले खुद ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम कल किससे मिलने गए थे, ये हो गया पास्ट का सिंपल। कोई भी ऐसा काम जो भूतकाल में हुआ है उसको सबसे पहले बनाया करो पास्ट के सिंपल में, ठीक है। एक और बनता है प्रेजेंट परफेक्ट, जल्दी मैं इस पर वीडियो लाने वाला हूं कि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तुम कल किससे मिलोगे, अब ये दोस्तों सवाल है, सवाल कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तरीका होता है किसी भी सवाल को बनाना है अगर इंग्लिश में तो,
ठीक है। और अगर आपको सवाल बनाने में दिक्कत आती है तो हमारे चैनल पर हमने WH क्वेश्चन का सबसे जबरदस्त वीडियो बनाया है, जिसमें हमने एक एक वर्ड को व्हाट, व्हेन, व्हाई, सारे WH वर्ड्स को एक एक को बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ हमने डील किया है, मतलब कि हमने प्रैक्टिस किया है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। तुम कल किससे मिलोगे? किससे को हम कहते हैं इंग्लिश में whom, गए थे, ठीक है। तो हम लगाएंगे डिड, क्यों? पास्ट सिंपल है तो डिड लगेगा। whom डिड, तुम का मतलब यू। देखो अभी तक क्या है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर अब मैं क्या लगाऊंगा? वर्ब लगाऊंगा। सो whom डिड यू, मिलने को हम कहते हैं मीट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन टाइम है, सो उसको लगाएंगे यस्टरडे। ये हो गया। अंकित अपना साइकिल बेचना चाहता है का मतलब प्रेजेंट और सिंपल, ठीक है ना। ती किस में आता है? सिंपल टेंस में, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अंकित अपना साइकिल, दिमाग में बैठाना क्या है, हर दिन देखो ना ऐसे 10-15 मिनट वाले वीडियोस, ठीक है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगी, क्योंकि रटोगे ना तो नहीं बोल पाओगे। और हर दिन ऐसे सुनोगे, ठीक है। जहां भी फ्री टाइम मिलता है, कभी भी ट्रैवल कर रहे हो, घर में फ्री बैठे हो, कुछ दूसरा काम कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे या सोने से पहले 10 से 15 मिनट ये वीडियोस देखो, दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। बेचना चाहता है, कौन बेचना चाहता है भाई? अंकित। अंकित, अब चाहने के लिए क्या वर्ड है? वांट है, ठीक है। और क्योंकि मैंने बताया एक व्यक्ति होगा तो एस वाला हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं या एस वाला वर्ब लगाते हैं। सो अंकित वांट्स टू, बेचने को हम कहते हैं सेल, क्या बेचना चाहता है? अपना, मतलब कि हिज। और साइकिल को हम कहते हैं बाइसिकल, सो BICYCLE, ठीक। ये हो गया। उसने वोट नहीं दिया था, तो किसमें आ गया? पास्ट के सिंपल। समझ रहे हो ना, कोई भी काम अगर भूत में हुआ है पास्ट सिंपल में बनाओ, सेफ रहोगे। उसने का मतलब ही, और नहीं तो डिड नॉट, पास्ट सिंपल में डिड नॉट, ही डिड नॉट। वोट देने को बेसिकली हम कहते हैं कास्ट, ठीक है। तो ही डिड नॉट कास्ट वोट, ठीक। फिर बच्चे कहाँ गए हैं, अगर कोई काम पूरा हो गया, देखो एक तो है तो प्रेजेंट लगेगा, और कोई काम अगर पूरा हो गया है, बच्चों के जाने का काम पूरा हो गया, तो किस में बनेगा? प्रेजेंट में। अब सबसे पहले क्योंकि सवाल है तो WH वर्ड, कहाँ, कहाँ को हम कहते हैं वेयर। बच्चे तो हैव, बच्चों को हम कहते हैं चिल्ड्रन, सो वेयर हैव चिल्ड्रन। जाने को गो, जिसका थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है ना। प्रेजेंट है तो हैव और हैज, ठीक है। तो ये हो गया वेयर हैव चिल्ड्रन गॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है राहुल अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, कौन? राहुल। सो राहुल किया था, ठीक है। फिर से वही पास्ट सिंपल, सो हम लगाएंगे डिड नॉट। पूरा करने को हम कहते हैं कंप्लीट, क्या नहीं किया था? हिज होमवर्क। ये हो गया। मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, प्रेजेंट, और ता का मतलब सिंपल। सो क्या होगा? मुझे, मतलब कि अब यहाँ पे मी नहीं लगाना, काम करने वाले आप ही हो तो आई ही लगेगा। आई डू नॉट, ठीक है। डस कब लगता? एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जब कोई किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हो। तो आई डू नॉट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है डू और डस, वर्ब का पहला फॉर्म नॉट लगाने के बाद। सो आई डू नॉट, बोलने को हम क्या कहते हैं? स्पीक, क्या नहीं बोलता? आई डू नॉट नो इंग्लिश बोलना, तो आई डोंट नो इंग्लिश स्पीकिंग, एक ये हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि आई डू नॉट, यहाँ वर्ब भी भूल गया था मैं, नो। सो आई डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये भी एक तरीका है, ठीक है, बताने का, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक। फिर तुम घर वापस कब आओगे, फ्यूचर का सिंपल, कब, कब के लिए हम क्या वर्ड लगाते हैं? व्हेन। हेल्पिंग ऑफ फ्यूचर सिंपल में विल, तुम है तो यू, आने को कम, व्हेन विल यू कम। वापस के लिए वर्ड है बैक टू, और घर के लिए है होम। यहाँ पे कम बैक के लिए वर्ड आप यूज कर सकते हो रिटर्न, सो व्हेन विल यू रिटर्न टू होम, या व्हेन विल यू कम बैक टू होम। फिर वे अपना कर्ज कब चुकाएंगे, कब, कब का मतलब होता है व्हेन, सेम टेंस में आएगा व्हेन विल। वे लोग का मतलब होता है दे, व्हेन विल दे
अब चुकाने को कहते हैं पे। व्हेन विल दे पे अपना कर्ज, तो अपने के लिए लगाना है देयर, कर्ज को डेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना बी साइलेंट होगा यहाँ पे और इसे हम कहेंगे डेट। फिर हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, सो वी हैव। ठीक है, एक तो ये है मतलब प्रेजेंट और गए मतलब कोई काम अगर हो गया है तो परफेक्ट में बनाते हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो वी हैव, पहुंचने को हम क्या कहते हैं, रीच, इसका थर्ड फॉर्म रीच्ड, कहाँ, दिल्ली। सो वी हैव रीच्ड दिल्ली। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे कुछ और बचा है क्या। तो ये लास्ट स्लाइड है, यहां आज हमारे 25 सेंटेंसेस हो जाएंगे पूरे। ये बच्चे कहाँ रहते हैं, है प्रेजेंट, ताती मतलब कि सिंपल, हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगेगा, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में। ये बच्चे कहाँ, कहाँ को हम इंग्लिश में कहते हैं वेयर। अब बच्चे हैं एक से ज्यादा है तो लगेगा डू, वेयर डू। ये बच्चे का मतलब होता है दीज चिल्ड्रन। ठीक है, ये बच्चे, सो वेयर डू दीज चिल्ड्रन। अब रहने को हम कहते हैं लिव, तो ये हो गया। आपका नौकर कपड़े धोता है, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, सो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यूर, नौकर को हम कहते हैं सर्वेंट, योर सर्वेंट। अब क्योंकि एक व्यक्ति है तो हम लगाएंगे वॉश और उसके साथ में ईएस लगाएंगे। कब एस लगता है, कब ईएस लगता है, ये वर्ब वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगेन 60 डेज का जो स्पोकन इंग्लिश कोर्स है वहां आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। बड़ा ही आसान होता है इसे सीखना, तो एक बार दो बार आप देखेंगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। योर सर्वेंट वॉशेस, क्या, कपड़े, कपड़े को हम क्या कहते हैं, क्लोथ्स। ठीक, नेक्स्ट है, क्या चपरासी घंटी अभी बजाएगा। अब ये जो सवाल होते हैं ना, इसको बेसिकली हम लोग यस नो बोलते हैं, इसमें व्हाट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यस नो क्वेश्चन मतलब वो सवाल जिसके जवाब में आप हाँ या नहीं उत्तर देते हो। ठीक है, तो क्या बजाएगा, हाँ, अगर वो अभी बजाएगा, नहीं बजाएगा तो नहीं कहेंगे। और ऐसे सारे सवालों में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं, तो विल, चपरासी को हम क्या कहेंगे, प्यून, तो विल प्यून। और बजाने को कहते हैं रिंग, घंटी को कहते हैं बेल और अभी को हम कहते हैं नाउ। ठीक है, ये फ्यूचर सिंपल में था। पिताजी ऑफिस से कब आते हैं, प्रेजेंट, और ते का मतलब सिंपल। ठीक है, सो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल, व्हेन। अब फादर है तो हम क्या लगाएंगे, डस, एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो डस लगेगा, व्हेन डस फादर। आने को हम या तो रिटर्न कहेंगे या फिर कम कहेंगे, व्हेन डस फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। ठीक, फिर क्या तुम सड़क पर दौड़ रहे थे का मतलब पास्ट और रहे का मतलब कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वॉज और वर, और इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सो क्या तुम सड़क पर दौड़ रहे थे, अब वही सवाल है, यस नो, तो यस नो है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर, यू के साथ वर लगता है तो वर यू, वर यू। दौड़ने को हम कहते हैं रन, जिसमें लगाएंगे आईएनजी, वर यू रनिंग ऑन रोड। ठीक है, सो दोस्तों इस तरीके से आज का ये प्रैक्टिस होता है पूरा। उम्मीद करता हूं आज के इस प्रैक्टिस सेशन को आपने खूब एंजॉय किया होगा, आपने नए नए शब्द सीखे होंगे, साथ ही साथ आपकी ग्रामर की भी रिवीजन अच्छी खासी हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अगले ट्रांसलेशन वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए और इंग्लिश सीखते रहिए।